हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पूजा सुनील ऑफिशियल में। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हम लोग कोसी कैसे भरते हैं। तो देखिए, कोसी भरने के लिए ये संध्या अर्घ जब हम लोग छठ को के दिन दे के आते हैं उसके बाद भरी जाती है। या घाट पे भी आप भर सकते हैं या घर पे भी भर सकते हैं, तो कहीं पे भी आप भर सकते हैं, पर अर्घ देने के बाद। तो देखिए, कोसी भरने के लिए सबसे पहले हम लोग जो चावल के आटा और हल्दी से जो आइपन और आइपन बना के रखते हैं, उससे पहले हम लोग चौक बना लेते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो मटका होता है इसे हम ठेकुआ, पूड़ी, चना, गुड़, पान, सुपारी, चूड़ा, फल, मौसमी फल, इससे सबसे पूरा भरते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग जो पंचमुखी दिया या फिर चौमुखी दिया, जैसा आपको मिले मार्केट में, वो ले लीजिएगा। उसके ऊपर एक पहले गोल सा दिया रखिएगा, उसके ऊपर चावल रखिएगा, उसके ऊपर वो दिया रखिएगा। तो मुझे तो बड़ा सा ऐसे ही मिल गया था, तो मैं जस्ट ऐसे ही सजा के देख रही थी, सेट करने की कोशिश कर रही थी। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे डेकोरेशन करते हैं। पर कोसी के लिए वो मटका हमें पूरा हर चीज़ से भर लेना होता है। जैसे कि मौसमी फल हो, अगर मौसमी फल, ठेकुआ, पूड़ी, चना, इसी से अगर आपका भर गया तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें चूड़ा, लाई, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ऐड करने के बाद उसके ऊपर मैंने दिया वाला रख दिया है, उसके ऊपर भी मैंने ठेकुआ और पूड़ी रख दिया है। उस पंचमुखी दिए का जो है उसको भी आप सजा लीजिएगा। उसके बाद उसके साइड में जितने भी मौसमी फल होते हैं सब अच्छी तरह से मैंने सजा के रख लिया है। जो भी हमें कोसी पूजा में भगवान को चढ़ाना होता है, एक्चुअली सूप में हम लोग जो भी चढ़ाते हैं वो सब कुछ हम लोग कोसी पूजा में भी चढ़ाते हैं। तो देखिए, जो जो मैंने सूप में चढ़ाया था वो सब कुछ, जैसे जटा वाला नारियल, जटा वाला हल्दी, अदरक, पान, सुपारी, सब कुछ हम लोग जो भी मौसमी फल होता है, केला, प्यारा, सब कुछ साइड साइड में कोसी के सजा लेते हैं जहाँ चौक बनाते हैं। उसके बाद जो गोल वाला मिलता है जिसके ऊपर हम दिया जलाते हैं, वो गोल वाले में पहले हम लोग चना गुड़ रखते हैं, उसके ऊपर पूड़ी, उसके ऊपर ठेकुआ और उसके ऊपर हम लोग दिया जलाते हैं। तो जो सिंगल कोसी भरता है वो जो सिंगल कोसी हम लोग भरते हैं वो 12 दिया जलाते हैं। जो डबल जोड़ा कोसी भरते हैं वो 24 दिया जलाते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए 12 दिया जला रही हूँ, वैसे ही करके मैंने सजा लिया है। उसके बाद हम लोग उसमें 6, जो सिंगल कोसी भरते हैं वो 6 ऊँख का मंडप बनाते हैं, और उसके ऊपर लाल दुपट्टा या पीला दुपट्टा, उसमें ठेकुआ, पूड़ी, मौसम के थोड़े फल, चना गुड़, जिसके लिए मन्नत मानी गई हो उसके हाथ से उसमें बंधवाते हैं, छू के उसमें मंडप में के ऊपर बंधवाते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बांध लिया है। और उसके बाद हम हर चीज़ को, जो भी हम लोग यहाँ पे चढ़ा रहे कोसी में, हर चीज़ को हल्दी से और पीले सिंदूर से लगा लगा के ही चढ़ाते हैं। जैसे कि गन्ना का मंडप बनाया है, गन्ना तक में हर चीज़ में दिया, ठेकुआ, पूड़ी, फल सब में चढ़ा के तब हम लोग चढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए, फाइनली सब सजाने के बाद हम लोग दिया जलाते हैं। उसके बाद 5 बार जल घुमा के उसमें चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से कोसी भरी जाती है। तो आप लोग अगर चाहें तो इसी तरह से, जैसे जैसे मैंने दिखाया, इसी तरह से कोसी भर सकते हैं। और कोसी भरने के बाद एक्चुअली कोसी भरी इसलिए जाती है कि हमारी कोई मन्नत होती है, जैसे कोई भी काम होता है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग ये मन्नत करते हैं छठ पूजा में कि अगर मन पूरी हो जाएगी तो हम लोग कोसी भरते हैं। तो इसीलिए छठ के दिन जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो लोग कोसी भरते हैं, तो इसलिए कोसी भरी जाती है। और कोसी भरने के बाद हम लोग यहाँ पे छठ माता के गीत गाते हैं, सोहर चलते हैं, सोहर के गाने गाते हैं। और उसके बाद बस इसी, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने जो जो किया वो सब कुछ हम लोग जब सुबह घाट में जाते हैं, तो जैसे सूर्य उदय होने के पहले, कौवा बोलने के पहले, सारा कुछ जैसे जैसे हमने घर में किया वो हम लोग घाट के किनारे सब उसी तरह से करके, और सूरज उगने के पहले सब घर वापस लेके आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग सुबह का अर्घ देते हैं। तो बस जैसे जैसे मैंने बताया है इसी तरह से आपको कोसी भरनी है। और देख लिया आप लोगों ने। और कुछ भी अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। तो इसी तरह से कोसी भरा जाता है। और उसके बाद अगर और भी कोई मन्नत मांगनी हो तो हम वहाँ पे ही कोसी भरते टाइम ही मन्नत और भी मांग सकते हैं। तो थैंक यू। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।